तो 9:40 पे आएगा। ठीक है, साथ आपका एडवर्ब का टाइम बताएंगे आएंगे। आओ फिर आओ। अरे गच आज बहुत ही शानदार जानदार लाजवाब ये टॉपिक कहूंगा बेटा, पेपर में भर भर के पूछा जाता है। और आज से वोकैब की क्लास की शुरुआत भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भर भर के पेपर में आए बेटा। एडवर्ब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखो भर भर के क्वेश्चन है मेरे दोस्त। भैया जितना टेंस टॉपिक आता है उतना पूछा गया है ये पेपर में। 65 क्वेश्चन पिछले 4 साल में इसके आ गए यार। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है अपनी बात में, ये चीज याद रखिएगा बेटा। भैया मेरे आ जाओ, राखी के बंधन को निभाना। इनको खोपड़ी में बैठती नहीं है बात। ठीक है जी, आओ जी, अब जरा समझ में चलिए। हाँ फिर हाँ तो रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूं मैं, फिर पगली पढ़ाऊंगा मैं तो इनको, शर्म ही नहीं है। आ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा। Although he is my friend, I cannot ask him for money without any vividly reason होना चाहिए, vivid reason होना चाहिए, वो आपको सोचना है। अरे आपको क्या पहले यार दोबारा भी तो थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए, तभी तो मजा आएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन बनाना मेरे भाई, पहले आप पता तो चले कौन कितने पानी में। 4 मिनट का समय मिलेगा। चलिए जी, टाइम अप सर, अब मैं कराता हूं आपके क्वेश्चंस। देखिए मेरे भाई लगते जिगर, ध्यान से सुन। हमें कह रहा है ऑल्दो, ये मैंने बोला विविडली रीजन नहीं बेटा, नाउन है तो विविडली की बजाय क्या होगा,
विविड रीजन होगा, विविड रीजन होगा। बात से समझते हैं? लो जी, मुंह धो लिया मैंने। आप देखो थारा भाई कैसे सारे क्वेश्चन समझाता है। ही वॉज पेड फॉर हाउ स्किलफुली, बेटा क्योंकि फॉर हाउ स्किलफुल तो एडजेक्टिव है, मुझे यहां क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो स्किलफुल नहीं क्या होगा मेरे दोस्त, स्किलफुल ही होगा। आगे देखो सर, द कैप्टन केम प्रेजेंटली, बेटा प्रेजेंटली नहीं होगा, द कैप्टन केम आया था पर पता नहीं कहां चला गया। प्रेजेंटली का मतलब होता है प्रेट प्रेजेंट, प्रेजेंटली रिलेट करता है फ्यूचर से, तो पास्ट में प्रेजेंटली का प्रयोग क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, कहा थे ना मैंने, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, देवर एक्सेप्शनल गुड, गलत हो गया बेटा, गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब, एक्सेप्शनल या एक्सेप्शनली गुड, एक्सेप्शनली गुड। आगे देखो भैया, पांचवा ऊपर उठा दो बेटा, पांचवे में कहता है ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर, ल्योर का मतलब होता है बेटा बहलाना, फुसलाना, पटाना, तो उसे बहलाने की कोशिश कर रहा है, पटाने की कोशिश कर रहा है महीनों से, ओइंग टू हिज मिसफॉर्चून, बट दुर्भाग्य की बात है ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड, स्टिल नहीं बेटा, येट सक्सीडेड। आओ मेरे पुत्र, एक काम करो, कॉपी पेन कर लो जी तैयार, कॉपी पेन तैयार करके एक चीज को ध्यान से समझिएगा जो अभी लिखवा रहा हूं मेरे बच्चे। एक होता है बेटा स्टिल और एक होता है वर्सेस येट, दोनों में क्या फर्क होता है बेटा। स्टिल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, कोई काम जो पास्ट में भी कंटिन्यू था, पास्ट से लेकर अब तक चल रहा है, पास्ट से लेकर अभी तक कंटिन्यू है, पास्ट से लेकर अभी तक कंटिन्यू है, इसका मतलब होता है मेरे बच्चे कंटिन्यू है, इसका मतलब होता है स्टिल, वो अभी भी अपना काम कर रहा है, वो अभी भी उसका इंतजार कर रहा है, ठीक है, वो उसके लिए हम यहां पर बोलते हैं भाई। अगली बात है मेरे पुत्र येट, येट का मतलब है अब तक कोई काम नहीं हुआ है, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, या मीनिंग आप ये कह सकते हैं बेटा अभी वो एक्शन होना है, अभी वो एक्शन होना है, मतलब हुआ नहीं है, अभी वो एक्शन होना है, समझे। तो इसके लिए हमने बोला मेरे बच्चे ही इज स्टिल डूइंग हिज वर्क, वो अभी भी अपना काम कर रहा है, ही इज येट डूइंग हिज वर्क, येट गलत हो गया बेटा, वो अभी भी अपना काम कर रहा है, मेरे बच्चे तो अभी भी काम कर रहे हैं, तो पास्ट में भी कर रहा था, अभी भी कर रहे हैं, स्टिल डूइंग हिज वर्क। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे अब तक उसने काम नहीं किया है, ही हैज नॉट, he has not done his work yet, he has not done his work yet, तो यहां yet आएगा मेरे भाई, स्टिल नहीं आएगा, he has not done his work yet, ठीक है, या he has not yet done his work, बेटा yet वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले भी आ सकता है और yet यहां भी आ सकता है, याद रखिएगा पुत्र, yet यहां भी हो सकता है, स्टार लगा लीजिएगा, और यहां भी हो सकता है, स्टार लगा लीजिएगा, इसकी दो पोजीशन होती है बेटा, ठीक है। आगे मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आपने इन्फिनेटिव में पढ़ा था इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है तो इसका मतलब होता है वो काम अभी हुआ नहीं, होना है। मेरे बच्चे याद है कि नहीं है, ये उड़ा दो। इज एम आर के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेटा वो काम होना है, अभी हुआ नहीं है, सही है। अगर होना है मेरे बच्चे तो अभी काम नहीं हुआ है, तो इस केस में हुआ ही नहीं अब तक, तो येट लगाओ, क्योंकि स्टिल तो मतलब है पास से वो काम चल ही रहा है, बट अभी वो काम हुआ ही नहीं, तो वहां पर क्या लगाओ, येट लगाओ, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा रिजल्ट अभी आना है, द रिजल्ट इज येट टू कम, क्या बोलूंगा मेरे बच्चे, द रिजल्ट इज येट टू कम। अगर पेपर में दे दे द रिजल्ट इज स्टिल टू कम, तो बोलो जय गंगा मैया की, काट दो स्टिल को। पुलिस को अभी चोर पकड़ना है, तो पुलिस ने चोर पकड़ लिया, नहीं सर अभी तो चोर पकड़ना है, द पुलिस आर, ठीक है, द पुलिस आर येट या द पुलिस आर स्टिल टू कैच द थीफ, तो क्या आएगा बेटा, येट टू कैच द थीफ। और एक और बात याद रखिएगा मेरे बच्चे, कि जो होता है पुलिस वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए आर है यहां इज होगा तो एक और एरर हो जाएगा, आर आएगा और येट आएगा बेटा, स्टिल नहीं आएगा। तो येट और स्टिल की कहानी खत्म हुई। येट कंजंक्शन भी होता है, बहुत प्यारे बच्चे आपने वो कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ रखा है बेटा, कर लो बेटा, कॉपी कर लो। अब करवाऊंगा अपने बच्चों को क्वेश्चन।
चलो बेटा हुआ कॉपी। देखो अब मेरे भाई अगर हम देखें इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बाबू बात करें कि सर ये तो बड़े आसान हो गया मामला, ये तो संभाल लेंगे हम, है कि नहीं? होशियार बच्चे हो बेटा, बहुत ही होशियार बच्चे, संभाल लोगे। देखो जी, अब बात ये हुई मेरे भाई कि अगर हम इसको समझे तो सर अब ये क्वेश्चन हम दिन दहाड़े सोल्व कर सकते हैं, और वो भी जबकि बारिश आई हुई है तब भी आप सोल्व कर लो। क्यों सर? लिखा है ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स ओइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज नॉट येट सक्सीडेड। अब तक सफलता नहीं मिली, तो बेटा येट आना चाहिए, वहां स्टिल नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखो सर, आगे की बात बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। नौकरी के बाद आप जैसी बॉडी बनाऊंगा सर। अभी ढीलू राम बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रहा है, तो कौन सी बॉडी बना ली मैंने, है पगले। स्वस्थ रहना मेरे बच्चे, बस परमपिता परमात्मा करे आप स्वस्थ रहें ताउम्र और जल्द से जल्दी नौकरी पाले। बॉडी वॉडी छोड़ो बेटा, नौकरी पकड़ो, ठीक है? नौकरी पकड़ो, मैं कह रहा हूं गरीब आदमी कितनी भी बॉडी बना ले, अच्छा थोड़ी ना लगेगा यार। अच्छा तभी लगेगा जेब में चंद पैसे भी हो, नौकरी भी हो, तब जाके भैया बॉडी भी हो तो सोने पे सुहागा है। खाली बॉडी बना ली, जैसे कई लोग जाते रहते हैं जिम, सांड बन जाते हैं जा जाके, और वो सांड क्या होते हैं, माँ बाप पर बोझ बन जाते हैं, माँ बाप का ही खाते हैं सुबह से शाम तक, माँ बाप पूरे परिवार पर बोझ बन जाते हैं। एक जवानी में जब माँ बाप का सहारा देना था, उस जवानी में क्या करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है हाँ, उस जवानी में माँ बाप पर बोझ बन के रखे हैं। ऐसे नाकारा निकम्मों को तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। वो रील बना बना डालते, मैंने इतना वजन उठा लिया, मैंने इतना वजन उठा लिया। अबे जिम में वजन उठाना आसान है, वो जिम्मेवारियों का वजन उठाना मुश्किल है। सबसे पहले जिम्मेवारियों का वजन उठाना सीखें, उसके बाद जाके जिम में लोहा उठाएं, तब तक कोई हक नहीं बनता है बेटा। ध्यान से सुने, समझ आई ना? तो कोई भी जिम जा रहा है साला आग लगा दो भाड़ में, गया कोई जिम नहीं जाएगा। सुबह सुबह उठ के नॉर्मल अपना दौड़ वोड़ भाग कर लिया करो, दौड़ भाग कर लिया करो, लटक वटक लिया करो पेट वेट पे अपना। कहानी खत्म हुई। जब तक जिम्मेवारियों का बोझ नहीं उठाओगे तब तक लोहा नहीं उठाओगे। समझ आई मेरे बच्चे? भगवान कहता है पहले कर्म ही पूजा है, सबसे पहले काम करिए आप अपना। सुबह रनिंग किया करो, दौड़ते हुए बच्चे अच्छे लगेंगे, जवान बच्चे हो तो। हाँ जिम विम का शौक पाल के बैठे हो, बॉडी वॉडी कुछ नहीं काम आनी साला, गरीबी है ना, ध्यान रखना। क्या करोगे ऐसी बॉडी का जब दूसरे को यूं सलाम ठोकना है, सलाम साहब सलाम साहब, ऐसी तैसी कराए ऐसी बॉडी। समझ आई? पहले नौकरी लोगे सारे के सारे बच्चे, घर की जिम्मेवारी संभालो बेटा। आइए जी, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट ऑफ डेड वर्कर। बेटा डेड वर्कर को जो डिपेंडेंट एक अमाउंट मिला था, हाँ, तो उसने क्या किया बेटा, फेयरली अनजस्टिफाइड था। बेटा अनजस्टिफाइड क्या हुआ, नेगेटिव सेंस हुआ मेरे बच्चे। फेयरली आएगा रादर आएगा सर? आपने कहा था नेगेटिव सेंस हो तो रादर आता है, फेयरली नहीं आएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सर ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट। देखो बेटा ऑलमोस्ट और क्वाइट दोनों सेम मीनिंग देते हैं मेरे बच्चे। ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लोस हो जाएगा। क्वाइट कॉम्पिटेंट कह दो बेटा। याद रखिएगा ऑलमोस्ट और क्वाइट दोनों एडवर्ब का सेम मीनिंग है। ऑलमोस्ट भी होता है कि ज्यादातर उसने सारी चीजें कवर कर ली, और ये भी होता है ज्यादातर चीजें सारी कवर कर ली। तो ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ सुपरफ्लोस होगा बेटा, याद रखिए। आगे देखते हैं मेरे बच्चे, द इंपोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल। जो इंपोर्टेड आर्टिकल्स आप बेचते हैं यार, कॉस्टली इनफ होना चाहिए। इनफ कॉस्टली नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कॉस्टली क्या है बेटा, एडजेक्टिव, और इनफ मैंने कहा था एक ऐसी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आती है इन्फिनेटिव के साथ। इनफ टू अलाउ, याद आया? ओए होए 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 होए, मजा आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। भाई मैं तो पागल हो गया कह के बेटा ग्रामर की बुक आएगी, तुम मुझसे मत पूछो, तैयार होने वाली जब आएगी। मैंने बोला ना, मैं छाती पे गुदवाऊंगा, मैं पीठ पे गुदवाऊंगा, मैं माथे पे गुदवाऊंगा कि ग्रामर की बुक आ गई मेरे बच्चे। चिंता मत कर तुम, सबको पता चलेगी दिन दहाड़े, नगाड़े बजेंगे नगाड़े। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो सर। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी काइंड इनफ। बेटा इनफ क्या हुआ, काइंड क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव के बाद आएगा इनफ बेटा। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगला एरर हुआ। हाँ चल क्वेश्चन नंबर 10। आई मेट सीमा अबाउट 2 years एगो। सीमा से 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, बिल्कुल सही बेटा। मेट सेकंड फॉर्म, एगो पास्ट है, पास्ट के साथ पास्ट हुआ। आगे कहता है बेटा एंड हैव रिमेंबर्ड हर, मुझे याद है वो। एवर फॉर है, एवर फॉर होता है
या तो फॉर एवर होगा या एवर सिंस होगा। एवर सिंस, तब से मुझे वो याद ही है। एवर सिंस बोलोगे बेटा, एवर के साथ फॉर नहीं आता मेरे बच्चे। चांद के टुकड़े जरा बताना क्या आता है। एवर सिंस होता है सर, एवर फॉर नहीं होता। तो एवर सिंस करिए, कराया गया था आपको। फॉर एवर होता है और एवर सिंस होता है, एवर फॉर नहीं होता है। सर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स के जो लीडर्स थे उनको कॉल ऑन होता है बेटा, बुलाया गया। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ने बुलाया उनको फॉर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के लिए। और वो रिटर्न गए हैप्पीली, खुशी खुशी वापसी गए। कैसे वापसी गए? खुशी खुशी। एडवर्ब ही है मेरे बच्चे, नो एरर हुआ। हैप्पी होता तो गलत होता बेटा। एवर सिंस मैंने इसलिए किया, तब से मुझे वो याद ही है, तो पास्ट रेफरेंस में सिंस लगा दिया। चलो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ तो जरा। आओ बेटा, ठंडा मत दियो बेटा, नॉर्मल दियो। कहता है 12 में सर इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली होना चाहिए ना बेटा, वेरी केयरफुल नहीं होगा, सबका सही है सर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल दो ही ओनली अर्न्स, ही ओनली अर्न्स नहीं बेटा, ही अर्न्स ओनली 600 रुपीज। ठीक है, तो एक बात बोलोगे ना, वो सिर्फ 600 रुपए कमाता है लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना मैनेज करता है कि नहीं बेटा? है कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ। हमने बोला मेरे बच्चे ओनली बाई टॉकिंग, ये सेम एरर है, देखो बेटा। ओनली बाई टॉकिंग टू द ऑफिसर्स कंसर्न, देखो बेटा, बाई टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स। ओनली बाय टॉकिंग तो धमकी हुई, केवल बातचीत से मामला सुलटा लो न फोड़ देंगे। ये तो मेरे बच्चे धमकी हुई। तो ये ओनली बाय टॉकिंग को क्वालिफाई नहीं कर रहा बेटा। बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स, कि सिर्फ ऑफिसर से ही बात करके आप मामला सुलटा सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स। कौन से ऑफिसर्स? जो कंसर्न है उस चीज के लिए, ये कंसर्न एडजेक्टिव बेटा उसके बाद आएगा। बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स, कौन से ऑफिसर्स? जो कंसर्न, कंसर्न ऑफिसर्स नहीं बेटा, ऑफिसर्स जो कंसर्न। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑफिसर्स जो कंसर्न है, कंसर्न ऑफिसर नहीं मेरे बच्चे। कंसर्न ऑफिसर का मतलब क्या हो जाएगा? ऑफिसर जो है, जैसे मैंने एक बात बोल दी मेरे बच्चे कि ध्यान से सुनना, कि भाई वो ऑफिसर्स जो इस मुद्दे के लिए कंसर्न है, तो हु इज कंसर्न, उसका शॉर्टकट है, उसने खाली कंसर्न लिखा है। तो ऑफिसर कंसर्न नहीं है, ऑफिसर्स हैं जो उस मुद्दे के लिए कंसर्न है, इसलिए वो कंसर्न्ड ऑफिसर नहीं होगा, ऑफिसर्स कंसर्न होगा। इसलिए आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ये एडजेक्टिव पीछे, ये इसलिए आया। जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला वो बड़े फेमस राजा थे, ही वॉज अ फेमस किंग, बिल्कुल ठीक है ना? ही वॉज अ फेमस किंग, बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अगर मैं लिख दूं ही वॉज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस, ही वॉज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस, तो आप क्या बोलोगे? ही वॉज अ किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस। बेटा अगर मैं बोलूं फेमस किंग, तो फेमस थे राजा, और राजा फेमस नहीं थे, वो राजा थे फेमस अपने न्याय के लिए, अपने जस्टिस के लिए। तो आपने बेटा यहां से फेमस हटा के यहां लिखना पड़ेगा, ही वॉज अ किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस। वो एक राजा थे जो अपने जस्टिस के लिए फेमस थे, वो एक राजा थे जो अपने जस्टिस के लिए फेमस थे। आप ये नहीं बोलो फेमस राजा थे जस्टिस के लिए, तो पक्का वो जस्टिस के लिए फेमस थे, तो वो राजा वे वो जस्टिस के लिए फेमस थे, तो ये फेमस यहाँ आएगा। इसीलिए बेटा वो कंसर्न ऑफिसर नहीं है, कंसर्न, कंसर्न ऑफिसर नहीं है वो, वे ऑफिसर्स हैं कंसर्न फॉर दिस मैटर, फॉर दिस मैटर उसने स्किप कर दिया। तो इसलिए देखो, बाई टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स कंसर्न दे विल। इसलिए कई बार बच्चे सोचते हैं कंसर्न ऑफिसर क्यों नहीं हुआ सर, ऐसे क्यों नहीं हुआ? बाई टॉकिंग ओनली टू द कंसर्न ऑफिसर, ऑफिसर्स कंसर्न फॉर दिस मैटर, तो बाद में आएगा सर वो। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को जरा बताइए। क्या लिखा भैया? सर सो स्किलफुली तो ठीक है, वहां ठीक लग रहा है ना? ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली दैट देयर ऑफिसर्स विल फील सरप्राइज, ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा, सो स्किलफुली होना चाहिए, है कि नहीं?
डन। चलो 16 देखो फिर। आई केम अक्रॉस हर, मैं उसके पास आई इन दिल्ली लास्ट मंथ, ठीक है। लास्ट मंथ बेटा पास्ट की एडवर्ब है, पास्ट है। अगर यहां ऑन लास्ट मंथ दे देता ना तो गलत होता, तो ये तो सही। एंड इनवाइटेड हर टू कम टू मुंबई, और मैंने उसको मुंबई इनवाइट किया, तो ये बिल्कुल सही है। एरर अगर पेपर में देगा तो ऑन लास्ट मंथ लिख देगा। हार्डली ही लाइक्स, बेटा बताना इन्वर्जन नहीं लगेगा। अगर हार्डली आगे है तो बेटा इन्वर्जन नहीं लगेगा, और इन्वर्जन लगेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई। तो क्या होना चाहिए, हार्डली डज ही लाइक, हार्डली डज ही लाइक टू हेयर माई नेम, हार्डली डज ही लाइक, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, ये रूम बहुत अच्छा है, बट टू मच स्मॉल। गलत बेटा, देखो स्मॉल क्या हुआ, एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव हो तो मैंने कहा था टू मच नहीं, मच टू होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, पॉजिटिव डिग्री से पहले टू आएगा, और एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करनी चाहिए। ये टू मच मच टू वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए सर। ठीक है, आइए अगली बात को समझते बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट देयर। बेटा मैंने कहा था ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट, ये वो एडवर्ब्स होते हैं बेटा जिनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है, याद आया, याद आया, मैंने कहा था, और ये सेंटेंस की शुरुआत में आती हैं। फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट देयर, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज देयर, ऐसी बातें होती। तो ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। रियली ही इज अ थीफ, ही इज अ थीफ, रियली, रियली ही इज अ थीफ, तो ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करती हैं। ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, तो फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, तो फॉर्चुनेटली पूरी बात को क्वालिफाई करती है। मैंने कहा था ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है, याद आया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भैया, कहता है माई मदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स। नहीं बेटा, ये मैंने आपको इन्फिनेटिव में कराया था, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर का भी क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा था जब भी ऐसे नो वगैरह हो तो उसमें हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है जो इन्फिनेटिव है, तो इसमें आएगा बेटा ये माई मदर डज नॉट नो, माई मदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, माई मदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, ऐसे हो। नेक्स्ट देखो, ही इज अ लिंग्विस्ट, वो भाषा का ज्ञानी है, ठीक है। तो एंड ही ऑलवेज ट्राइज, ठीक है, एंड ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज फ्रेंड्स प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। देखो बेटा ये कंजंक्शन का एरर है जो गलती से एडवर्ब में डल गया है, कंजंक्शन का एरर है जो गलती से एडवर्ब में डल गया है, और मैंने इसको डला रहने दिया, मैं कोई बात नहीं यार, कंजंक्शन तो इससे पहले ही पढ़ाता हूं मैं एडवर्ब से पहले हमेशा, तो बच्चों को बता दूंगा। देखो बेटा वो भाषा का ज्ञानी है और हमेशा कोशिश करता है कि उसका हर स्टूडेंट सही वर्ड प्रोनाउंस करे, तो हमेशा कोशिश करता है, इसीलिए सो होना चाहिए बेटे। पता है क्यों भैया, वो भाषा का ज्ञानी है इसलिए कोशिश करता है, भाषा का ज्ञानी है इसलिए कोशिश करता है कि हर बच्चा सही शब्द प्रोनाउंस करे, इसीलिए, क्योंकि इसका जब इफेक्ट दिखाता है कि ये है और ये इसका पर्पस है, भाषा का ज्ञानी है ये उसका पर्पस है, तो क्यों है, इसीलिए वो कोशिश करता है कि हर बच्चा सही भाषा बोले, सही वर्ड को प्रोनाउंस करे, तो वो भाषा का ज्ञानी है इसीलिए। एंड नहीं बेटा, एंड से क्या कहना चाहते हो, भाषा का ज्ञानी है, कोशिश करता है सब बच्चे सही प्रोनाउंस करे, भाषा का ज्ञानी है इसलिए वो कोशिश करता है कि हर बच्चा भाषा को सही बोले, सही प्रोनाउंस करे। तो बेटा यहां सो आएगा, कंजंक्शन टॉपिक का एरर है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर कराया आपको। बीइंग मच कंटेंटेड, देखो बीइंग वेरी कंटेंटेड, क्योंकि मैंने कहा था अगर कोई भी एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री से पहले बेटा मच हो ही नहीं सकता भाई, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री, इसलिए कहा था वेरी टायर्ड, मच टायर्ड, वेरी टायर्ड। कई बार टीचर्स बच्चों को रटा देते हैं, पता है टीचर क्या रट्टा मरवाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले मच का प्रयोग करें, वेरी का नहीं, वो ये नहीं बताते भाई कब कब, वो रूल पढ़ लेते हैं सीधा बताते हैं, गलत है बेटा ये बात, इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है, आधी अधूरी के। अगर ये प्योर थर्ड फॉर्म है तो मच आएगा, याद है दिस टॉपिक वाज मच डिस्कस्ड। और अगर ये एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री बन रही है तो पॉजिटिव डिग्री के लिए मच नहीं वेरी आता है, जैसे आई एम वेरी टायर्ड, आई एम मच टायर्ड नहीं, इसीलिए बीइंग मच कंटेंटेड, बीइंग वेरी कंटेंटेड, बीइंग वेरी टायर्ड, आप ऐसे बोल दोगे, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो 23, व्हेन द प्रिंस सो प्रिंसेस, जब प्रिंस ने प्रिंसेस को देखा बेटा, ही क्राइड आउट, तो उसने चिल्लाया एकदम, ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा जिंदगी में, सच अ ब्यूटीफुल लेडी बिफोर, कहता आज से पहले इतनी बढ़िया लेडी नहीं देखी, आज से पहले, तो आज तो देख ली, हाँ बच गया,
अगर ये बिफोर नहीं लगाता ना एरर हो जाता बेटा, क्योंकि वेन द प्रिंस सो द प्रिंसेस, जब प्रिंस ने प्रिंसेस को देखा तो उसने चिल्लाया इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर महिला मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी, आज से पहले कभी नहीं देखी। अगर बिफोर ना होता तो एरर होता, अगर है तो ये नो एरर। ठीक है, ये देखेगा। देखो बेटा एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, याद भी आ गया और दो बच्चों ने लिख भी दिया। क्वेश्चन नंबर 17 दो बच्चों ने लिख भी दिया, एक तो है केशव और एक कहां गया यार, रोहित कुमार। केशव और रोहित कुमार दो बच्चों का हमारे पास कमेंट है, और ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अभी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ बेटा, ये 17वां जो क्वेश्चन है ये इस बार सीएचएसएल के एग्जाम में आया है 2024 में, कि हार्डली ही लाइक्स नहीं होगा, हार्डली डज ही लाइक होगा, क्योंकि इन्वर्जन है। तो ये अभी अभी क्वेश्चन आया है सीएचएसएल 2024 के पेपर में, और जबकि ये मेरा असाइनमेंट तो पहले से तैयार है मेरा असाइनमेंट तो आपसे पहले वाला बैच जो अभी खत्म हुआ उसमें भी सेम असाइनमेंट था, उससे अब वीओडी में जाओगे ना, वीओडी बैच में जाओगे, आपको वहां भी ये क्वेश्चन मिलेगा बेटा। जो भी करा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं, सीएचएसएल हो और सीपीओ हो बेटा, सारी वोकैब मेरे यूट्यूब चैनल से आई है, यानी कि मैं कहूं मेरे बच्चे उन क्लासेस से आई है, और यानी कि मैं कहूं मेरे बच्चे किताब से आई है। मात्र 20 सेट कराए थे अभी तो, उसमें से ही आपकी सीएचएसएल और सीपीओ प्री की 2024 में डिट्टो सेम वोकैब आ गई, मात्र अभी तो 20 सेट कराए हैं, और उसमें से मरे मेरे बच्चे 100 सेट आपने याद करने हैं, 100 सेट। क्योंकि 100 सेट सर आपने तो 20 ही कराए, हम 100 करें बेटा, ये 20 सेट है, इसमें से बहुत सारे वर्ड आपको ऑलरेडी रिपीटेड देखेंगे, तो अल्टीमेट लगाओ आपको 30 सेट और करने, टोटल 50 कर लोगे ना, सारे वर्ड आपस में घूमने लग जाएंगे फिर चक्कर भी, क्योंकि मात्र 20 सेट में 3000 वर्ड हो गए मेरे भाई। जब 3000 वर्ड यहां हो गए मेरे बच्चे, तो आगे ये सर लग के याद करेंगे, वो कैब को रिवाइज करते रहेंगे। आज ये मैं क्यों भाषण दे रहा हूं एकदम, क्योंकि बेटा अब आज से भैया हम भोकाल मचाएंगे, आज रात 7:30 बजे से वोकैब की क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं सर, वोकैब की क्लास में मिल रहे हैं, आज से 7:30 बजे तैयार रहिएगा। क्लास नंबर 8 होगी रूट वर्ड की, पीछे से नहीं कराऊंगा बेटा, आगे से रूट वर्ड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 तो मैंने सफिशिएंट करा दी पहले, वॉल्यूम 2 को खत्म करके फिर आगे। तो आज से फिर से शुरुआत कर रहे हैं, तो 7:30 बजे लाइव तैयार रहिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बने, लाइव आप पढ़ते खुश नजर आओ, और आपका भी हौसला बने कि हाँ जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो पेपर में डिट्टो सेम आ रहा है। तो बेटा वो कहे कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों बुक मंगा लो, याद करना स्टार्ट कर दो, उससे बाहर कुछ नहीं। सही है, सारे के सारी सर प्रीवियस ईयर, इसलिए तो हर साल वोकैब नहीं बढ़ती, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीट होती है, तो बढ़ती कहां है वोकैब। आओ मेरे बच्चे वापसी करते हैं सर। कहता है क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन आस्क्ड, जब उससे पूछा गया, ही टुक टी, तो उसने चाय ली, एंड सेड, और कहा, इट टेस्टेड स्वीटली, इट टेस्टेड स्वीट, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने कहा था मेरे बच्चे एडजेक्टिव आता है सर, एडवर्ब नहीं आता। आगे मेरे भाई, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, बेटा ब्लाइंड एडजेक्टिव है, ब्लाइंडली एडवर्ब है, और मुझे यहां एडजेक्टिव चाहिए। ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था वो ब्लाइंड था, सही है सर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, ऐसी बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स होता है बेटा बाधाएं, ऐसी बाधाएं उसको कभी नहीं रोकेंगी। नथिंग नेवर डिड, ना ही कभी रोका है, ना ही कभी रोका था, ऐसी बाधाएं ना कभी उसको रोक सकेंगी, ना कभी रोका। तो नथिंग नेवर नहीं, नथिंग एवर, मैंने कहा था ना बेटा, नथिंग नेगेटिव के साथ नेवर नहीं आता, नथिंग एवर, क्योंकि बेटा नथिंग और नेवर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सुपरफ्लूस हो जाएगा। नथिंग एवर, नॉट एवर, याद आया बेटा, नॉट एवर, नथिंग एवर, नॉट नेवर नहीं होगा, नॉट एवर होगा। एवर और नेवर में आपको सिखाया था, नथिंग नेवर गलत, नथिंग एवर डिड। नेक्स्ट, इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछेंगे श्याम इज क्वाइट ऑल राइट, देखो बेटा क्वाइट और ऑल दोनों सुपरफ्लूस हो गए, ऑल राइट लिख दो, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो उससे पहले क्वाइट लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑल और क्वाइट सेम मीनिंग देंगे सर, गलत हो गया। आगे देखते हैं भैया, सुपरफ्लूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, माई फ्रेंड सेड दैट, मेरे दोस्त ने कहा, ही वॉज ओनली टू, बेटा एक चीज मुझे बतानी है, चलो मैं बताता हूं। आपने यहां तक कॉपी किया बेटा, कॉपी पेन फिर से मेरा बच्चा तैयार करेगा और एक प्यारा सा नोट करके लिखेगा, नोट या कॉन्सेप्ट बना लो।
कॉपी पेन फिर से मेरा बच्चा तैयार करेगा और लिखेगा। बेटा एक तो होता है नन टू और एक होता है ओनली टू। नन टू का मतलब होता है ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, कहता है वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है, वो ज्यादा हाइट में बड़ा नहीं है, ज्यादा नहीं मतलब उतना ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा नहीं। नन टू का मतलब होता है। एक होता है बेटा ओनली टू। ओनली टू का मतलब पता है क्या होता है? बहुत, वो बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब बेटा ओनली टू बिल्कुल किसका मीनिंग देता है? वेरी का मीनिंग। किसका मीनिंग देता है बेटा? वेरी का मीनिंग। तो ये ओनली टू देता है मेरे दोस्त वेरी का मीनिंग। ठीक है, चलो मैंने बोला शी इज नन टू ब्यूटीफुल। बेटा नन टू ब्यूटीफुल का मतलब क्या हुआ? वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है ना भाई, ज्यादा नहीं, वो ज्यादा खूबसूरत नहीं। हाँ, सो शी कैन बी सिलेक्टेड, सो शी कैन बी सिलेक्टेड, इसलिए उसका सिलेक्शन किया जा सकता है। बेटा एक बात बताओ, कब सिलेक्ट की जाएगी वो? कब सिलेक्ट की जाएगी? जब खूबसूरत होगी, ज्यादा खूबसूरत नहीं इसलिए सिलेक्ट किया जा सकता है, वो बहुत खूबसूरत है सिलेक्ट किया जा सकता है। तो नन टू काट के आप क्या लिखोगे? शी इज ओनली टू ब्यूटीफुल, शी इज ओनली टू ब्यूटीफुल या शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये दोनों सही होंगे पेपर में। तो वेरी ओनली टू दोनों दे दे तो हमने नन ओनली टू इस कंपाउंड से हम उसको ठीक करेंगे बेटा। अगर मैं बोल देता उसके लिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, हाँ तो फिर सही था, वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया, वो हाइट में ज्यादा नहीं है बड़ा, इसलिए उसको बास्केटबॉल जो है प्लेयर मानने से या ये कहो टीम में सेलेक्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि वहां ज्यादा हाइट के लिए बच्चे चाहिए होंगे, प्लेयर चाहिए होंगे। तो हम नहीं बोला। तो नन टू और ओनली टू का ये मतलब होता है मेरे भाई। आप एक बार फटाक से कॉपी करो, अब आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। हुआ सर? तगड़ता 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 तगड़ता। हाँ सर, मजा आएगा भैया। बाहर कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं एक ही काम है जिंदगी का बस। जिस दिन, आज मेरे शब्द याद रखिए बेटा, आज जो शब्द बोल रहा हूं याद रखिएगा। जिस दिन सर पेपर देने जाओगे, पेपर से बाहर निकल रहे होगे, दिल से दुआएं दोगे, कहेंगे गुरुजी ने कोई कसर नहीं खा ली, कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत अच्छे से कराया, ग्रामर बहुत अच्छे से कराने लग रहा हूं बेटा, और वोकैब भी बहुत अच्छे से कराए। एक जगह भी आपसे मेरे से शिकायतें नहीं होंगी कि गुरुजी ने ये छोड़ दिया, लेकिन मेरी आपसे शिकायत हो सकती है अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो सर। ठीक है? नहीं बेटा शीतल, वहां कोई ब्रांच नहीं है हमारी। 28 देखो बेटा, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू हियर द रिजल्ट। वो बड़ा खुश था। बेटा ग्लैड क्या हुआ मेरे बच्चे? पॉजिटिव, पॉजिटिव है। हाँ तो वेरी ग्लैड होता है, पॉजिटिव सेंस है तो बेटा ग्लैड, ये तो पॉजिटिव सेंस है। हाँ सर वेरी होता है। तो बेटा ओनली टू का मतलब क्या होता है? वेरी होता है। तो यहाँ वेरी लगाओ, ओनली टू लगाओ, बिल्कुल ठीक है। और जब अगर कोई बच्चा रूल रट के जाएगा, टू ग्लैड नहीं होता वेरी ग्लैड होता है, अरे टू ग्लैड नहीं होता वेरी ग्लैड होता है, लेकिन ओनली टू भी तो वेरी का मीनिंग देता है। तो यहाँ ओनली टू भी सही है बेटा, यहाँ वेरी भी सही है। अगर मेरे दोस्त दोनों सही हैं तो बोलो तारा रारा, ये तो नो एरर हुआ भैया। इसलिए ध्यान रखना बरखुदार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बेटा, नो बडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा विदाउट एनी रीजन, बिना किसी इमरजेंसी के। हाँ, डॉक्टर सेड टू हिज असिस्टेंट, डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट्स को कहा। ये तो नो एरर है सर। चलो, हु विल बिलीव, कौन विश्वास करेगा? शी वॉज नॉट हार्डली हिट, हार्ड हिट। क्यों बेटा? देखो हिट क्या हुआ अपने आप में एक फैक्टर कि भाई ज्यादा हार्ड हिट, ठक हिट हुआ। नाउन, हार्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। हार्डली क्या होता है? एडवर्ब। तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? एडजेक्टिव, इसलिए हार्ड हिट होता है बेटा धक्का लगना, हार्डली हिट नहीं होता। हार्ड हिट कहते हैं दिल पर लगी है ये बात, हार्ड हिट। नेक्स्ट देखो सर, somebody रिपोर्टेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को किसी ने रिपोर्ट किया कि जो उसके पार्टनर है हैड ओनली डाइड वो केवल मरा है एक हफ्ते पहले। हैड डाइड ओनली अ वीक बिफोर। तो ओनली की पोजीशन गलत है और मैंने आपको सिखाया था सर। ठीक है, सिखाया था सर।
डन है भैया? ठीक है रोहित भाई, थैंक यू जी, थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू बेटा, पढ़ लिया आपका कमेंट भी। इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे मैसेज किए थे, जो पढ़ाया वही आया सर, रिप्लाई नहीं किया। अरे इंस्टाग्राम बहुत कम देखता हूँ, और जब भी देखता हूँ तो रिप्लाई कर देता हूँ भैया। आगे देखो सर, 32 देखो। ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर। मैंने क्या कहा था बेटा, इन्फिनिटिव के बीच में कभी भी एडवर्ब नहीं आती। क्या आएगा? ही आस्क्ड, उसने मुझसे कहा टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, कि उसको भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। कंप्लीटली बाद में आएगा भैया, है कि नहीं? तो पाजी ये ध्यान रख, आज का मतलब यहां कहा था बेटा, याद आया? इसका मतलब पूछना कहना दोनों होता है, लेकिन आज के साथ अगर जैसे ही इन्फिनेटिव आता है, इसका मीनिंग कहा था। आई आस्क्ड हिम टू गो देयर, मैंने कहा था उसे वहां जाने के लिए, ये आ जाएगा सर, है ना? नो सर, हमारे गांव का एक लड़का आपसे पढ़ा था, वो खुद एक सेंटर में पढ़ाता और 50,000 रुपए कमाता है। अरे रे रे, ये हुई ना, ये आज तो दिन बना दिया। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू जी। परम पिता परमात्मा तरक्की दे उसको, इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो सर, आगे बढ़ो। यही, अरे इसी के लिए तो पूरे दिन छाती फुलाए घूमता हूं मैं। है कि नहीं? बच्चे कामयाब हो जाए यार, पढ़ के सुकून सा मिल जाता है। अब बेटा 8 बजे सुबह से क्लास है, और अब तो मैं वोकेब की क्लास चालू कर दूंगा, तो 8:30 तक फ्री हुआ करूंगा, तो ऑफिस से निकलते निकलते 9:30 10 बज जाएगा मेरे को फिर। तो बताओ, 12 13 घंटे डेली काम क्यों कर पाता इंसान? बढ़िया बढ़िया बातें सुनने को मिलती। यार बच्चा इतना बढ़िया मेहनत कर रहा है, तो हम भी जी जान लगाएंगे। चलो सर देखो, वेन केयरफुल्ली एग्जामिन्ड गलत हो गया, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, और मैंने कहा था मेरे दोस्त, एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद आएगी, तो ये आएगा वेन एग्जामिन्ड केयरफुली। वेन एग्जामिन्ड केयरफुली, वेन एग्जामिन्ड केयरफुली, ये हो गया। चलो सर, शी लुक्ड एट हिम लवली है। शी लुक्ड एट हिम लवली। अरे लुक्ड एट हिम हाउ, कैसे देखा? ये तो एडवर्ब नहीं, ये तो एडजेक्टिव है बेटा, लवली। क्योंकि लव क्या है? नाउन, नाउन पर एलवाई क्या जुड़ा? ये तो बना लवली पिक्चर। लवली पिक्चर, लवली तो एडजेक्टिव होता है, और मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए बेटा, मुझे तो एडवर्ब चाहिए। सो शी लुक्ड एट हिम हाउ, शी लुक्ड एट हिम विद लव, या तो विद लव लिख लो, या शी लुक्ड एट हिम इन अ लवली मैनर, आप ऐसे लिख लो। याद आया? तो ऐसे सिखाया था आपको मैंने ये बोलना, याद आया? ऐसे आप लिख लो इसको। डन है? चलो एक और चीज कराता हूं, ऐसी एक और चीज एग्जांपल कराता हूं आपको। देखो भाई, फिर से कॉपी पेन तैयार करो बेटा, कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, फिर से कॉपी पेन तैयार करो। देखो मेरे भाई, एक होता है बेटा माइजर, एक होता है निगार्ड। निगार्ड का मतलब भी होता है बेटा कंजूस, और माइजर का मतलब भी होता है कंजूस, कंजूस। एक होता है मेरे बच्चे स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। स्कॉलर का मतलब क्या होता है बेटा? विद्वान व्यक्ति। तो माइजर, निगार्ड, स्कॉलर, ये पता है क्या होते हैं? ये नाउन होते हैं मेरे बच्चे। जैसे अब एक को पकड़ लो, जैसे पहला फंक्शन, पता है आपको माइजर क्या होता है? माइजर नाउन होता है, जिसका मतलब होता है बेटा कंजूस व्यक्ति, या निगार्ड का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। इन दोनों पे सर्कल कर लेना, इन दोनों का मतलब सेम। तो नाउन है, तो मैं ये बोलूंगा मेरे बच्चे, ही इज अ माइजर। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ माइजर, वो एक कंजूस व्यक्ति है, वो एक कंजूस व्यक्ति है। ही इज अ माइजर, तो क्या बना? वो एक कंजूस व्यक्ति है। वेरी गुड। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूं, अगर मैं ये लिख दूं बेटा, ही इज अ माइजर मैन, कभी ये बोलते हो ही इज अ टीचर मैन। बेटा इनके बाद मैन या पर्सन लिखने की जरूरत नहीं, कभी बोलते हो ही इज अ टीचर पर्सन, ही इज अ टीचर मैन नहीं, ही इज अ माइजर, ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, तो ही इज अ माइजर। तो नाउन आया, नाउन आर्टिकल आया, उसके बाद नाउन आ गया, उसके बाद आपको मैन या पर्सन लगाने की जरूरत नहीं बेटा, ये सुपरफ्लूस हो जाएगा। ऐसे स्कॉलर मैन, निगार्ड मैन नहीं बेटा, ही इज अ निगार्ड, ही इज अ माइजर, ही इज अ स्कॉलर, विद्वान आदमी है। स्कॉलर विद्वान आदमी, इनका मतलब है बेटा कंजूस। अगर मैं इन नाउन पर एलवाई लगाऊं, जैसे बेटा अगर माइजरली कर लूं, या मैं निगार्डली कर लूं, या मेरे बच्चे में स्कॉलरली कर लूं, स्कॉलरली कर, ये एडजेक्टिव्स हो गए बेटा। ये एडजेक्टिव्स हो गए, इनका मीनिंग आपको मैंने बताई दिया। सर उसने बड़ी कंजूसी के तरीके से बिहेव किया था, तो मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा, अगर इसे ही बिहेव्ड माइजरली, ऐसी लव लिख लो। लव भी क्या है बेटा? नाउन है। और तो लवली भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा भैया।
लवली भी तो एडजेक्टिव होगा, लव तो नाउन है, नाउन वर्ब भी होती है हालांकि लव, लेकिन लव वहां पर नाउन के काम कर रहा है। ही बिहेव्ड लवली, ही बिहेव्ड इन अ लवली मैनर, सो ही बिहेव्ड माइजरली, नहीं सर, क्योंकि माइजरली तो एडजेक्टिव है बेटा। ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, क्योंकि आप इससे पहले पता है क्या कर लोगे, प्रेपोजिशन लगा दोगे, इन अ माइजरली मैनर, प्रेपोजिशन लगा दोगे, प्रेपोजिशन के बाद क्या लगा दोगे, तो एक उसका ऑब्जेक्ट मैनर क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया, नाउन से पहले माइजरली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये सारा मिलकर प्रेपोजिशन की मदद से प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी। प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम कर देगी, एडवर्ब फ्रेज, इसलिए ऐसा लिखते हैं। ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, या क्या लिख देते हो बेटा कई बार, ही बिहेव्ड लाइक अ माइजर, ये लिखते हो। हाँ, अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करें, ये लाइक अ माइजर, ये प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, फिर से ये अपने आप में प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही। हाँ मेरे भाई, आप ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो अगर आप चाहें, जैसे ही इज अ माइजरली पर्सन, ही इज अ माइजरली पर्सन, ही इज अ माइजरली पर्सन। सर माइजरली पर्सन सही है, बिल्कुल सही है। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि पर्सन क्या हुआ, नाउन, और माइजरली क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन पर एलवाई लग के ये एडजेक्टिव बन रहे। ही इज अ लवली पर्सन, ही इज अ लवली पर्सन, ही इज अ निगार्डली पर्सन। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कर लो कॉपी। कई बार ये भी पेपर में पूछ लेता है, तो जो भी पूछ सकता है सर, हम तो सब कुछ पढ़ के चलेंगे। क्यों, यारों का यार लगते जिगर है आप। तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए, करो यहां तक कॉपी आप। डन सर, आओ मेरे दोस्त, अब हमारे पास हुआ मेरे भाई, he looked at him with love या in a lovely manner। लविंगली एडवर्ब है बेटा, भूपति बेटा, लविंग हो गया ना, देखो लविंग क्या हुआ, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव पर एलवाई लगाओ तो क्या बनती है, एडवर्ब। अगर हम यहां लविंगली कर दे तो एडवर्ब हो जाएगी, बिल्कुल जी, वो भी एक ऑप्शन है बेटा, सही है। चलो जी, अब कहता है बेटा ही नेवर लाइक टू ट्रीट हिज ब्रदर फ्रेंडली, फिर से गलत बेटा। ट्रीट हिज ब्रदर हाउ, कैसे, हाउ, फ्रेंडली, फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है, तो भैया ये बनेगा लाइक अ फ्रेंड या इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, आप इसे ऐसे करेंगे, ठीक है जी। चलिए, दे आर वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट प्ले अ जोक ऑन देम। कहते दे आर वेरी सीनियर, बेटा सीनियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और मैंने कहा था मेरे बच्चे कंपैरेटिव डिग्री के लिए मैंने वेरी नहीं, क्या आता है, मच, सो दे आर मच सीनियर टू मी, दे आर मच सीनियर टू मी, वेरी सीनियर गलत होगा, ठीक है। आगे देखें बेटा, बिफोर द गेम शी फेल्ट श्योर ऑफ विनिंग। पता है क्यों बेटा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नाउन की जरूरत है मुझे, जो मतलब आई एम श्योर, मतलब एडजेक्टिव की जरूरत है, श्योरली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आई एम श्योर, आई एम श्योरली नहीं बोलोगे, आर यू श्योर, यस सर आई एम श्योर, तो आई एम श्योरली नहीं बोलोगे आप, श्योरली क्या हो जाएगा भैया, वहां गलत हो जाएगा, आई एम श्योरली नहीं बोलोगे, श्योरली तो गलत हो जाएगा, तो यस आई एम श्योर, हाँ सर मैं श्योर हूं सर, तो आई एम श्योर। चलो, अब मेरे बच्चे 38 देखो, कहता है वेयर एल्स डिड यू गो, जहां कहीं भी तुम जाओगे, तो बेटा इसके साथ एल्स क्यों लगा रहे हो, जहां तुम जाओगे, वेयर डिड यू गो, जहां तुम गए थे, वेयर डिड यू गो, जहां तुम गए थे, बिसाइड द ऑफिस,
मतलब कहाँ तुम गए थे, कहाँ गए थे बताओ भाई, कहाँ गए थे तुम? बिसाइड द ऑफिस, ऑफिस के पीछे। किसने पूछा? उसने अपने हस्बैंड से पूछा कहाँ गए थे। तो वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? वेयर एल्स आर यू, एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। एल्स का मतलब होता है जहां कहीं भी, जिस किसी से भी पूछ लो। यू कैन आस्क समवन एल्स, किसी और से पूछ ले, मैं नहीं जा रहा हूं, किसी और से पूछ ले, तो कोई भी और। तो वेयर तो मतलब अपने आप में उसके साथ एल्स लगाओगे सुपरफ्लो से बेटा, क्योंकि वेयर अपने आप में इंटेरोगेटिव एडवर्ब है जिसके साथ एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वेयर का मतलब है कहाँ गए थे, कहाँ मतलब जहां कहीं भी गए थे, तो एल्स का मतलब होता है जहां कहीं भी, लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, ही सेड दैट एग्जामिनेशन वाज बैड, उसने कहा एग्जामिनेशन ठीक नहीं था, एंड एडिड दैट, और ये ऐड किया कि, ये कंजंक्शन नहीं है बेटा, एंड एडिड दैट, और ये ऐड किया कि ही कुड नॉट आंसर क्वेश्चंस इनफ। बेटा मैंने कहा था इनफ डिटरमिनर या एडजेक्टिव होगा तो वो उससे पहले आएगा, मतलब नाउन से पहले आएगा। याद आया? आई हैव इनफ फूड, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ बुक्स, आई हैव इनफ क्वेश्चंस, ये आएगा। नेक्स्ट, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम इज। भाई 40 मैं नहीं बताऊंगा, 40 आप लिखिए, 40 41। अब देखो कौन कौन से आपको खुद बताने चाहिए, अगर नहीं बताए तो पिटोगे। 41 खुद बताना है, 41, हाँ 42 खुद बताइए, हाँ 43 खुद बताइए, ये तीन। 44 मैं समझाऊं, ये तीन क्वेश्चन अगर आपने आंसर गलत किए ना बेटा, आपका सर और मेरा डंडा, तेल धनाधन, तेल धनाधन। बताओ तो जरा बरखुदार, क्या एरर आएगा इधर? ठीक है जी, चलो देखो, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, सो इज टॉम, वैसे ही टॉम। तो मैंने कहा था अगर एडवर्ब आए पहले तो इन्वर्जन लगेगा। सो टॉम इज नहीं, जैसे होता ना, दे आर वेटिंग फॉर द बस, हाँ, तो फिर सो एम आई, याद है? नेक्स्ट, द ईस्टवर्ड्स विंड, नहीं बेटा ईस्टवर्ड विंड, क्योंकि विंड नाउन है, नाउन से पहले मुझे एडजेक्टिव चाहिए, और ईस्टवर्ड्स क्या होता है भैया? एडवर्ब होता है। नॉट ओनली वी लॉस्ट, नॉट ओनली से अगर बात स्टार्ट हो रही है बेटा, यहां पर आपको डिड वी लूज होना चाहिए। डिड वी लूज क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां आपको फिर इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा भैया? वहां पर इन्वर्जन लगाना पड़ेगा बेटा, आपको वहां पर
डिड लगाना पड़ेगा, नॉट ओनली से शुरुआत है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी कैन नहीं, कैन वी, क्योंकि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, जब भी आप ऐसा लिखते हैं तो वो अपने आप में एडवर्ब ही होता है, और एडवर्ब से पहले आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। 44 अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग, ये बिल्कुल ठीक है, वॉज सिटिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट बैठे हुए थे अंडर अ ट्री। अंडर अ ट्री क्या हुआ, प्रेपोजिशन, उसके बाद उसने हाईलाइट करने के लिए ऐसे लगा दिया, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज बनती है, पहले वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, और इवन हेल्पिंग वर्ब भी आगे लिख दी, कोई गलती नहीं बेटा, ये भी ठीक है, ठीक है। whom we had seen somewhere else, जिसको हमने कहीं और भी देखा था। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन, ये कई बार बच्चा यहां सोचता है, गुरुजी एक बात बताओ, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब तो आज सुनी थी कि इन्वर्जन लगता है, इससे पहले ये सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब क्यों फेंक दी? क्योंकि बेटा ये जो स्टूडेंट है ये नाउन है, हाँ, और इसके लिए जो प्रोनाउन आया ये whom है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक है, जिन बच्चों का प्रोनाउन नहीं हुआ वो नहीं समझेंगे। होता क्या है बेटा, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने एंटीसीडेंट यानी कि अपने नाउन के तुरंत बाद आते हैं, तुरंत बाद लाने के लिए उसने इस मेन वर्ब को भी आगे फेंक दिया। तो अंडर अ ट्री वाज सिटिंग द स्टूडेंट whom we had seen somewhere else, अंडर द ट्री बैठा था वो बच्चा, कौन सा बच्चा, वो स्टूडेंट जिसको हमने कहीं और भी देखा था। तो समवेयर एल्स क्या हो गया, कहीं और भी देखा था, मतलब यहां भी देखा और कहीं और भी देखा था। तो इसलिए नो एरर है बेटा, यहां पर ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे प्रोनाउन वाले बच्चे समझेंगे, जिस दिन प्रोनाउन हो जाएगा उस दिन आपको ही समझ आ जाएगा क्यों नो एरर। कई बार बच्चा मेरे से पूछता है सर इसमें मेन वर्ब भी आगे क्यों हो गई, क्योंकि अगर मेन वर्ब पीछे लिखता और फिर मैं होम लगाता तो मेन वर्ब के लिए थोड़ा ना होम है, उस नाउन के लिए, इसलिए उसको यहां लाने के लिए, इसके जस्ट पहले लाने के लिए मेन वर्ब को भी आगे फेंका गया है इन्वर्जन में, वरना इन्वर्जन में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे जाती। तो ये केस याद रखना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो एल्स का मतलब होता है जहां कहीं भी, जब कभी भी, समवेयर एल्स, आई एम, यू कैन गो समवेयर एल्स, भाई यहां नहीं बैठ सकता तू, गो समवेयर एल्स, कहीं और जा, मतलब इसको छोड़कर कहीं और, वो होता है एल्स। नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहां तक हुआ, अब यहां के बाद क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, लेकिन होमवर्क क्वेश्चन से पहले क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आ जाओ बेटा एडवर्ब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, और ये मेरे बच्चे 2024 का एडवर्ब प्रीवियस क्वेश्चन, ये पिछला रिजल्ट और इस बार का रिजल्ट तुम रचोगे, 2023 है, 2024 में तुम सिलेक्ट होगे। देख रहे हो 2023 के रिजल्ट के बाद 2024 के रिजल्ट की उम्मीद टिकी हुई है मेरी, तुम लोग आओगे, आओ भैया। अब करते हैं बेटा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे दिन दहाड़े, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात, ही प्रॉमिस देम ही वुड श्योर रिपे, बेटा देखो श्योर क्या था, एडजेक्टिव, अभी अभी बताया, और रिपे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब से पहले क्या आएगी, एडवर्ब, और जबकि श्योर क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव, तो श्योर या श्योरली, श्योरली। अभी बताया था ना श्योर ऑफ विनिंग तो ठीक था सर, क्योंकि मुझे वहां एडजेक्टिव चाहिए था, लेकिन मुझे यहां एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए तो क्या आएगा बेटा, श्योरली रिपे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, श्योरली रिपे आ जाएगा। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हेयर कम द बस, हेयर कम या हेयर कम्स, मैंने क्या कहा था, ये सिखाया था ना, हेयर कम्स माय फ्रेंड, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, बस सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है, तो हेयर कम द बस या हेयर कम्स द बस, ये आ गई बस, हेयर कम्स माय फ्रेंड, मैंने कहा था हेयर कम माय फ्रेंड नहीं होता बेटा। वेरी गुड, जिन्होंने 10 से चालू किया था अभी सिलेबस बचा है बेटा उनका। इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीमली कोल्ड, देखो बेटा इट कैन गेट कोल्ड, कोल्ड हो सकता है तो एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा बेटा, एडवर्ब, तो एक्सट्रीम कोल्ड नहीं, क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली कोल्ड। अब देखो भैया सीरियल टीयर 1 की धजिया उड़ा रखी है आपने 2023 की, और इस बार भी अगर सीपीओ में देखे तो 2 क्वेश्चन एडवर्ब से थे, प्री के एक सेट में देखे तो, और सीएचएस में भी एवरेज एक क्वेश्चन जो है वो एडवर्ब से 1-2 क्वेश्चन बना था बेटा। अब देखो ये भी सीरियल टीयर वन के क्वेश्चन का आपने कर दिया जी सत्यानाश, आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता लड्डू, आफ्टर दैट आफ्टरनून क्या हुआ भैया हमारे पास, व्हेन आई क्वाइटली एंटर्ड हर रूम, बिल्कुल ठीक है, क्वाइटली एंटर्ड हो जाएगा, हाँ एडवर्ब है, टू हैंड ओवर द पैकेट टू हर, उसको पैकेट देने के लिए जब मैं गया, शी आस्क्ड मी टू सिट, बैठ जा भाई, रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट नहीं बेटा, मतलब रिलेक्टेंटली, क्या बोल देंगे, रिलेक्टेंटली, क्यों, क्योंकि रिलेक्टेंट क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, एडवर्ब, सिट बैठने के लिए कहा कैसे, रिलेक्टेंटली, वेरी गुड। तो जब भी आप ऐसे देखते हो तो वो क्या है, ये चीज, तो बेटा इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि अगर हम वहां एडजेक्टिव यूज करते हैं तो रिलेक्टेंट जो होता है ना बेटा वो एडजेक्टिव होता है, और मुझे यहां एडजेक्टिव नहीं, मुझे यहां क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए, ठीक है। रिलेक्टेंट होता है बेटा हिचकना, बताया तो था, रिलेक्टेंट हिचकना, यही तो होता है, तुम जो वोकैब रिवाइज नहीं करते हो, हिचकिचाहट, हिचकना,
हाँ, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वेयर कैन आई फाइंड अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट अबाउट हेयर। अबाउट हेयर मैंने तुम्हें एक बात कही थी बेटा, एडवर्ब से पहले कभी प्रेपोजिशन नहीं आती। बेटा हेयर क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब से पहले ये क्या लगाई हुई है? अबाउट प्रेपोजिशन। सर आपने कहा था एडवर्ब से पहले कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती, तो सर ये अबाउट गलत हुआ। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 6। आई पर्टिकुलर लाइक। पर्टिकुलर तो बेटा एडजेक्टिव हो गया, तो लाइक से पहले क्या चाहिए? एडवर्ब। तो पर्टिकुलर या पर्टिकुलरली? पर्टिकुलरली। हाँ, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की जरूरत नहीं बेटा, फिल इन द ब्लैंक बहुत इजी, दो चार ही पूछे गए थे, एरर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने फिलअप डाले नहीं, उन फिलअप्स को भी क्वेश्चन ही बना के नीचे डाल दिया। जिन जिन चैप्टर की जो जो चीजें पेपर में आई हुई है वही कराता हूं ना। एडवर्ब के फिलअप्स में क्या है? दो चार फिलअप पूछे हुए बस, तो फिल इन द ब्लैंक्स की है ही नहीं जरूरत, तो इसमें डाल दिए। सही है, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इंप्रूव्ड पॉलिशिंग। इंप्रूव्ड पॉलिशिंग जो है, हाँ, इज वाइटली। अरे बेटा एक बात बताओ, लिंकिंग वर्ब हुई इज, अगर इज हुई तो वाइटल होता है बेटा जरूरी। अगर मुझे वहां मेरे बच्चे लिंकिंग वर्ब नजर आ रही है तो उसके बाद क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो वाइटली या वाइटल होनी चाहिए? वाइटल जरूरी, वाइटल होना चाहिए। वाइटली तो अपने आप में एडवर्ब होगी और ये लिंकिंग वर्ब है। इंप्रूव्ड पॉलिशिंग इज नेसेसरी। नेसेसरीली तो नहीं बोलूंगा ना, इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंटली तो नहीं बोलूंगा ना, इज वाइटल जरूरी है। हाँ, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मेथलॉन जो है इज रिलीज्ड फ्रॉम पेक्थिन, वहां से निकला वो, इज देयर फॉर मैनी अबेंडेंट इन फर्मेंटेड फ्रूट। तो बहुत सारी चीजें उसको वहां पे निकाली। अब देखो बेटा, अब अगर आप यहां पर देखोगे, हाँ, तो यहां पाओगे मैनी अबेंडेंट। अब एक बात बताओ बेटा, इज देयर फॉर अबेंडेंट। अबेंडेंट क्या हो गया? अपने आप में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए मैनी क्यों आएगा बेटा? वेरी अबेंडेंट बोल दो, मैनी क्यों आएगा? अब मैं बोलूं ही इज मैनी रिच, ही इज वेरी रिच, मैनी रिच तो नहीं बोलेंगे, तो वहां जो है मैनी क्या हो गया? अपने आप में गलत हो गया, गलत हो गया, मैनी तो नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत आसान था, मैनी अबेंडेंट। अबेंडेंट एडजेक्टिव, उससे पहले मैनी कैसे आ जाएगा? नेक्स्ट देखो बेटा, ये सारी वोकैब में भी बताई हुई हैं चीजें मैंने, यहां पर भी आई। Our passage across the Arabian Sea was smooth as, बेटा as the most timid of navigator could desire। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे, सर ये तो बिल्कुल ठीक है, क्या गड़बड़ हुई? अवर पैसेज जो था अक्रॉस द अरेबियन सी वॉज स्मूथ एज द, एज स्मूथ एज, वॉज एज स्मूथ एज द मोस्ट टिमिड ऑफ। एज स्मूथ एज, क्योंकि एज आएगा फिर पॉजिटिव डिग्री आएगी और एज का कॉम्बिनेशन बनता है। हिज हिज रिच एज हिज फ्रेंड, नहीं सर, ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड, तो वो एज खा गया पहले वाला ये, तो मेरा एज स्मूथ एज सून एज, है ना। वेरी गुड, अगला देखो बेटा, ही बिहेव्स सो अग्रेसिव। देखो, ही बिहेव हाउ अग्रेसिवली, क्योंकि अग्रेसिव क्या होता है बेटा? अग्रेसिव लुक, एडजेक्टिव। और मुझे ही बिहेव हाउ, कैसे बिहेव करता है? अग्रेसिव या अग्रेसिवली? अग्रेसिवली। और एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर लेगी, हाँ, तो सो अग्रेसिवली हो जाएगा सही, सो स्किलफुली, सो अग्रेसिवली, सो एंग्रली, है ना। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, मुझे उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट नहीं, मुझे उसे एडवर्ब में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने अग्रेसिवली बोला बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में कहता है एलर्जीज जो हैं कैन इनडायरेक्ट कॉज यू टू फील टायर्ड बाय रॉबिंग यू ऑफ क्या है? स्लीप। अब जरा ध्यान से, एलर्जी जब भी होती है तो ऑब्वियसली बात है भाई, वो आपको डायरेक्ट क्या कॉज करती है? इनडायरेक्ट कॉज करती है, इनडायरेक्टली आपको कॉज करती है। लेकिन बेटा एलर्जीज कैन कॉज, कॉज क्या हुई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉज से पहले क्या आएगा? फिर वर्ब से पहले एडवर्ब। लेकिन बेटा इनडायरेक्ट तो एडजेक्टिव हुआ, इनडायरेक्टली कॉज, इनडायरेक्टली कोज, इनडायरेक्ट एडजेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट पर्सन, इनडायरेक्ट एडजेक्टिव, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्टली होगा भाई। इनडायरेक्टली कारण कोज इफेक्ट करती है किस पर? क्या आप जो है टायर्ड फील करते हैं जस्ट बिकॉज वो उसने क्या किया भाई? आपकी नींद चुरा ली। 12 बिफोर ही कुड डिवोट मैनी मोर। मैनी मोर होता है बेटा, एक बात बताओ मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा था जब भी मोर होता है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो उससे पहले मैनी मोर नहीं होता, मच मोर होता है। याद है, मच और मोर एक साथ आता है, मैनी मोर नहीं आता, मच एडवर्ब होती है बेटा, वेरी मोर भी नहीं होगा, मच मोर होगा, याद है। कितने आसान है, और ये कौन सा पेपर में है? ये एमटीएस के चल रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर, आप क्वेश्चन देखो,
आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा जो ना समझ में आए, आपको हर चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, अगर 13 को आप करने की कोशिश करते हैं तो आई वॉन्ट ऑल द कल्प्रिट्स टू बी पनिश्ड इमीजिएट। अरे इमीजिएट तो एडजेक्टिव होता है, पनिश्ड व्हेन, इमीजिएटली। तो इमीजिएट या इमीजिएटली, इमीजिएटली होगा, क्योंकि बेटा इमीजिएट अपने आप में एडजेक्टिव हो गया और मुझे यहां एडजेक्टिव नहीं चाहिए, मुझे यहां एडवर्ब चाहिए। तो इमीजिएट की बजाय मैं इमीजिएटली लगाऊंगा, एल वाई लगा के चलूंगा बेटा, इमीजिएटली लगाऊंगा, इमीजिएट नहीं लगाऊंगा। 14. Police could not catch the gunman as he ran off so very fastly. Very fast. So very fastly वगैरह ये बोलने की जरूरत ही नहीं है भैया। और दूसरा, मेरे भाई मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़े, फास्टली कुछ होता ही नहीं है सर, फास्टली कुछ होता ही नहीं है, तो उड़ा दो। फिर सो वेरी भी कुछ नहीं होता तो वेरी फास्ट कर दो बेटा, सो भी उड़ा दो, सो भी हटेगा, वेरी भी हटेगा, मतलब वेरी आ रह जाएगा वेरी फास्ट, बस। आई हैव नेवर सीन अ मैन गेट ऑफ दिस हॉर्स क्विकली एज क्विकली एज, है कि नहीं भैया, एज क्विकली एज, क्योंकि बेटा क्विक तो एडजेक्टिव है, मुझे यहां क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, और एज क्विकली एज, क्योंकि एडवर्ब है ना, इतनी जल्दी से गेट ऑफ किया, घोड़े से उतरा वो कितनी जल्दी से, क्विकली, डू इट क्विकली, डू इट एज क्विकली एज आई डू इट, उतनी जल्दी से कर इसको जितनी जल्दी मैं करता हूं, तो एज क्विकली एज, है ना सर। बताओ यार, कभी तुम डरा करते थे, नन्हे मुन्ने से बच्चे आए थे मेरे पास पढ़ने, सर सर बेसिक से पढ़ाओगे ना सर, है कि नहीं, याद आया, वो डरा हुआ, वो सहमा हुआ सा बच्चा आज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद बना ले रहा है। मेहनत करोगे तो सर रिजल्ट भी पाओगे। और बहुत सारे बच्चे हैं जो रास्ते में कहीं छूट गए रे, जो बीच में ही क्लासेस छोड़ने लग गए। ये वही बच्चे होते हैं बेटा जिनको जिनको साल 1.5 साल की वैलिडिटी भी कम लगती है। वो कहते हैं गुरुजी थोड़ी वैलिडिटी बढ़ा दो। मैंने बोला वैलिडिटी बढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता रे। अरे टाइम लिमिटेड होता है तो हम अपने आप को पुश करते हैं सिलेक्शन के लिए। ये 2 साल की वैलिडिटी एक मीठा जहर है रे, जो दिल मतलब जड़ से लेकर सर तक आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि जब लिमिटेड समय हो, में पता है अपना महीना 6 महीने 7 महीने में सिलेबस खत्म करना है तो करना ही है। वो 6-7 महीने जो जम के पढ़ लेगा उसी का सिलेबस हो। वो जो बीच में छोड़ देता, चलो 1 साल ले लो यार, थोड़ा बहुत इतना छूट गया होगा। ये जो 2-2 साल की वैलिडिटी मांग रहे हमने तो दे दी, लेकिन बेटा ये मीठा जहर है, बर्बाद हो जाओ, याद रखिएगा इस बात को, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि लिमिटेड समय में ही अनलिमिटेड सफलता प्राप्त की जा सकती है, अनलिमिटेड समय में तो लिमिटेड सफलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो सर पे जब तलवार होती है तो हार्डवर्क ज्यादा होता है, इस बात को याद रखें। चलो आओ मेरे दोस्त, हिज एब्सेंस फ्रॉम माई पार्टी इज टू मच पेनफुल। पेनफुल क्या हुआ बेटा, एडजेक्टिव, तो टू मच नहीं मच टू आएगा रे। ये भी देख लो भैया, आ गया ना इससे भी क्वेश्चन, जो भी हो मेरे बच्चे। इसीलिए प्लीज अपनी चीजों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। ग्रेट डील ऑफ टाइम का मतलब बहुत सारा, अ लॉट ऑफ टाइम राइटिंग ऑन हिज लीगल एंड, ध्यान से सुनना, अग्रेसिव अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग क्या हुआ, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। अग्रेसिवली होना चाहिए बेटा, अग्रेसिव की जगह अग्रेसिवली होना चाहिए। 18. I begin with writing once a week, once, twice, thrice. Once होता है ना बेटा एडवर्ब, once a week, है कि नहीं, once a week होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 बता दो, और ये किसका था, एमटीएस का। क्वेश्चन नंबर 19 मेहरबान कदरदान बताइए, सीएचएसएल का क्वेश्चन है भैया। देखो देखो बेटा, सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2023 का, बताओ। तो हमने देखा सर ये बन रहा है व्हेन शी फील्स लो, जब वो लो फील करती है, आई एम फीलिंग लो। लो तो बेटा ये एडजेक्टिव है, ये तो सही है। शी राइट्स वेरी केयरफुली। चलो, a key institution is judiciary, especially the Supreme Court with a widely remit and wise legacy. अब अगर आप देखोगे बेटा इसमें तो आपको समझ में आएगा सर, ध्यान से सुनो।
आ वाइड रेमिट, वाह क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या आएगा, नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, वाइडली क्या हुआ, एडवर्ब, तो क्या लिखना पड़ेगा, वाइड रेंज, बोलते हैं ना वाइड एरिया, वाइड रेंज, वाइडली रेंज नहीं बोलते बेटा, क्योंकि मुझे नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए। इसी को बेटा मॉडिफायर का एरर भी बोलते हैं। मॉडिफायर, कई बार बच्चा कहता है गुरुजी मॉडिफायर टॉपिक क्या होता है गुरुजी, मॉडिफायर टॉपिक नहीं होता बेटा। मॉडिफायर अंग्रेजी भाषा में एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं। मॉडिफायर का मतलब जो मेरे बच्चे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़े, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या तो एडजेक्टिव जोड़ता है या एडवर्ब जोड़ता है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब मॉडिफायर होते हैं। जो इन पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मॉडिफायर टॉपिक के क्वेश्चन बोल दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन करके वो क्वेश्चन बन रहे हैं, एडजेक्टिव आना था कि एडवर्ब आना था, उसी को मॉडिफायर टॉपिक बोलते हैं। अलग कोई टॉपिक नहीं होता है। कई बार बच्चा कहता है सर मॉडिफायर टॉपिक कब होगा, मैंने बोला बुद्धू एडजेक्टिव एडवर्ब कर ले, वही मॉडिफायर है, उसके मिक्स क्वेश्चंस। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, देयर इज एविडेंस दैट मच टू टेक्नोलॉजी कैन, बेटा मच टू टेक्नोलॉजी क्या हुआ, नाउन, अरे सर आपने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा कि नाउन से पहले मच आएगा, टू एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए जो कि मच है, मच से पहले टू आ जाएगा, तो टू मच होता है टू मच मनी, याद आया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ बेटा मॉडिफायर से एरर आते हैं, मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब के मिक्स एरर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है अ विटनेस हैड सीन अ यंग, परहैप्स एजिड, यंग देखा उसने, एजिड, हाँ कैसे, यंग, यंग एज यंग एज, क्योंकि जब भी ऐसे आएंगे तो हमें पता है एज का कंपाउंड भी तो बना होगा पक्का एडजेक्टिव से पहले, तो देखो इस पर बेस्ड उसे एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल तीनों में एरर दिए, भाई एज आएगा ही आएगा। हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल, ये देखो ओ भाई साहब, देखो एक बात मैं आपको साबित करता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 आप कहोगे सर ये तो रिपीटेड है, टू मच पेनफुल नहीं होगा, मच टू पेनफुल होगा, मान रहा हूं मेरे बच्चे, मैंने बोला बिल्कुल रिपीटेड, बट आपने एक बात को की, ये रिपीटेड नहीं है पगले, ये सीएचएसएल 2023 में क्वेश्चन आया और सेम क्वेश्चन एमटीएस 2023 में भी आया था, भैया मेरे डिट्टो सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट दोनों एग्जाम में आ गया, इसलिए प्रीवियस ईयर से सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूं सारे प्रीवियस ईयर करो, करो क्या, सब करा दिए मैंने। मेरे बच्चे जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया और जो प्रैक्टिस कराई आपकी मोर देन इनफ है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं ग्रामर में। आपको अगर होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं वेल एंड गुड, नहीं भी समय मिल रहा है भाड़ में गए, जितना मैंने पढ़ा सिर्फ उतना पढ़ लो, पेपर में 100% मार्क्स है। आपको होमवर्क क्वेश्चन करने तक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक की इतनी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करा के आपको दे दी है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा के दे दी है कि 1% भी आपको कोई गिला शिकवा ना रहे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, नियर 800 मिलियन पीपल हैं वर्ल्ड वाइड लैक अपडेटेड, जिनके पास सैनिटेशन होता है। अब 24 को जरा ध्यान से देखो बेटा, नियर, इतना नियरली, नियरली, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव है 8 मिलियन पीपल तो उससे पहले नियरली आएगा बेटा एडवर्ब, सही है, नियर नजदीक नहीं बेटा, नियरली का मतलब होता है अबाउट, और मैंने कहा था अबाउट और नियरली आप लगा सकते हैं, यहां अबाउट लगाओ या नियरली लगाओ, याद आया। चल अगर मैं 25 बोलता हूं बेटा, आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वॉज इन ट्रबल राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प, तो वो चुपचाप से हेल्प करने के लिए उठा। सर ये तो नो एरर है, क्योंकि अगर क्वाइट होता तो एरर होता, और क्वाइट को एडवर्ब में चेंज करने के लिए मुझे क्वाइटली करना होगा, क्वाइटली आपने कर दिया सर, नो एरर हुआ, ये सीजीएल टीयर 1 का एरर है। बोबो वॉज वेरी रिचर देन, मच रिचर देन होगा बेटा, कंपैरेटिव डिग्री के लिए वेरी नहीं आता, चीख चीख के जयदीप सर ने आपको पढ़ाया, ये भी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, हर हर कंसर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड बेटा बाय द फॉरेनर्स। अगर हमने देखा सर, आपने चीख चीख के एक बात पढ़ाई थी, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो तो उसे प्योर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, और आपने चीख चीख के एक बात बताई, जब प्योर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो मच आता है, याद है, दिस टॉपिक वाज मच डिस्कस्ड, वेरी डिस्कस मना किया था, इसीलिए सर ये भी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, तो जो जो कराए गए हैं कॉन्सेप्ट पर वो सेम है। सही है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 28, ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। एक बात बताओ, हमने बोला बेटा क्विकली एंड स्ट्रेट, क्विकली एंड स्ट्रेट, स्ट्रेटली, स्ट्रेटली बेटा स्ट्रेट कैसे ड्रॉ करते हैं, क्विक एंड स्ट्रेट, जल्दी से और सीधा कैसे ड्रॉ करते हैं, सीधे तरीके से नहीं बेटा, तो स्ट्रेटली ना बोल के हमें क्या, क्या मीनिंग है स्ट्रेट, क्या मीनिंग है क्विक, और स्ट्रेट कैसे आप ड्रॉ करते हो, तो वहां स्ट्रेट मीनिंग है, स्ट्रेटली का तो मीनिंग ही नहीं है वहां, तो टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेट, सीधा और तेजी से,
तो ऑलरेडी उसमें आप देख पाओगे स्ट्रेट है, स्ट्रेटली बनाने की सेंस नहीं। शी इज क्वाइट अ जेनरस वुमेन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। मतलब बाहर से जो पीड़ित लोग थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो हमने बोल दिया, अब लिखा क्विट, यार क्वाइट था वो, मैंने बोला था बेटा क्वाइट, और इसकी स्पेलिंग QUITE होती है, QUITE होती है, क्वाइट। आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड, क्वाइट। सो क्विट नहीं होता, क्विट तो जैसे उसने जॉब क्विट कर दी वो क्विट है। तो यहां ये स्पेलिंग गलत लिख दी जान पूछ के, ताकि बच्चे का ध्यान ना जाए, लेकिन बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है भैया, ध्यान जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है माई ग्रैनी सेज, मेरी ग्रैनी कहती है इट इज क्वाइट ऑल राइट। बेटा देखो क्वाइट और ऑल एक साथ नहीं आएगा, क्वाइट और ऑल एक साथ क्या होता है बेटा, सुपरफ्लोस होता है। तो अगर क्वाइट और ऑल एक साथ आया तो सुपरफ्लोस है। एक तो ये गलत था, दूसरा था इसमें एक और गलती, एब्सोल्यूट एग्री, एब्सोल्यूटली एग्री आ जाएगा। तो दो दो गलती पेपर में दी थी। तो किसको मान ले बेटा, एब्सोल्यूट क्वाइट, और इसको देखो पहले एरर ये मिला है तो इसको एरर मान लो। अब दूसरे पे ये भी एरर है, तो पहले कौन सा एरर, बी, तो बी सही हो गया। ये ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में दो गलती है तो फिर ये देखो बेटा पेपर में कौन सी चीज पहले दी गई है। तो बी को पहला एरर मान लेंगे, याद रखिएगा बेटा पेपर में कुछ भी। हालांकि 2022 में बाई मिस्टेक गलती से डल गया होगा हमसे टाइपिस्ट में, लेकिन अब ये क्वेश्चन आते नहीं बेटा, इससे एक ही गलती आती है ना एक एरर में। क्वेश्चन नंबर 31, द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस स्कॉलरली, ओए होए की कुड़ियां स्कॉलरली, याद आया, क्या याद आया सर, अभी भी आपने समझाया था स्कॉलरली एडजेक्टिव होता है, माइजरली एडजेक्टिव होता है, निगार्डली एडजेक्टिव होता है, ये सब कावर्डली एडजेक्टिव होता है। कावर्ड होता है ना डरकौप आदमी, ये सब एडजेक्टिव है बेटा। क्या मुझे एडजेक्टिव चाहिए यहाँ, मुझे एडजेक्टिव नहीं, यहाँ एडवर्ब चाहिए। तो इस इन अ स्कॉलरली मैनर, बताया था ना, क्यों, हाउ, कैसे, इन अ स्कॉलरली मैनर, तो ये आएगा बेटा, इन अ स्कॉलरली मैनर, ये आएगा मेरे बच्चे, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 33 और 32 और 33 ट्राई करना। आ जाओ आ जाओ बेटा, देखो जी बादशाह, अब हमने बोला क्वेश्चन नंबर 32, 32 को अगर हम समझते बेटा, एज इज यूजुअल, एज इज यूजुअल होता है, एज यूजुअल होता है, एज यूजुअल होता है, तो सिंपल सा था, एज यूजुअल होता है, एज इज यूजुअल तो कुछ होता ही नहीं, इजी। 32, अरे रे रे, ए भैया सुनो सुनो बिमला, इनफ टोल के बाद आएगा, इनफ टोल के बाद आएगा। 34 देखो मेरे लाडले, द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज हॉवर्ड एग्जैक्ट ओवर, एग्जैक्ट क्या होता है, एडजेक्टिव, और मुझे यहां क्या चाहिए, एडवर्ब, तो एग्जैक्ट या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मुझे यहां एडवर्ब चाहिए। चलो बेटा 35 क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूरे 7 करोड़ रुपए के लिए। तो भैया स्कार्सली हेड, इन्वर्जन आएगा क्योंकि एडवर्ब आ गए, हेड आ गया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टुक नहीं टेकन। तो ये क्वेश्चन टेंस में भी डल सकता है और ये एडवर्ब में भी डल सकता है, कि इन्वर्जन सीखोगे एडवर्ब में, और टेंस से पता चलता है कि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड ही टेकन। ओए रे प्रभु, डन बेटा आज की प्रैक्टिस। अब देखो कल क्या करेंगे, कल एक तो मेरे लाल मेरे हरे मेरे गुलाबी, अब हम एडवर्ब टॉपिक को समाप्त कर लेंगे प्रैक्टिस के साथ, और कल ही एक नया टॉपिक प्रारंभ हो जाएगा। मुख्य समाचार के लिए खेद है, कल एक नया टॉपिक शानदार जानदार लगते जिगर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा भैया। कौन सा टॉपिक होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बातचीत होगी फिर भैया, बातचीत को देखेंगे। तो वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नाउन से ज्वाइन किया था टॉपिक, मतलब बैच उनका जल्दी सिलेबस हो जाएगा,
तो जिन्होंने जिनका भी नाउन वगैरह रहता है, प्रोनाउन वगैरह, एडजेक्टिव, डिटरमिनर वगैरह 3-4 टॉपिक रहते हैं, उनका उस हिसाब से सिलेबस अपने हो जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, चलो मेरे दोस्त लगते जिगर जिगर के टुकड़े, अब मुलाकात हम करेंगे भैया आपसे कल 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 कल। फिर बचे हुए क्वेश्चंस को जरा हम निपटाएंगे। ये कहानी की शुरुआत, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन सबको निपटाएंगे जी बाद में। ठीक है, बिंदास है। थैंक यू भैया। रात को 7:30 बजे सारा बच्चा मेरे को लाइव देखेगा यूट्यूब पर। आप सीरियस रहोगे वो कैब के लिए मैं रहूंगा। खाली ग्रामर पागलों की तरह पढ़ते रहे बेटा, पेपर में ग्रामर में तो 100% मार्क्स आ जाएंगे, वो कैब में नहीं आएंगे, फिर बर्बाद है। तो ये सारा का सारा बच्चा इसलिए खुश है, एंकर क्या कि सारा का सारा बच्चा इसलिए खुश है बेटा क्योंकि इसके नंबर आए, और नंबर मेरे बच्चे वोकैब का एक एक क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से होगा, आपकी किताब से होगा। तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 खरीद कर उन्हें याद करते रहो, पागलों की तरह रिवाइज